नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी सभी से अपील करता है कि आप ये मास्क जरूर पहनें और न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक बेहद अहम मुहिम भी शुरू की है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में यह मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शोपियां में 2 और आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर से आ रही ये एक बड़ी खबर, आतंकियों पर कार्रवाई की। अब तक शोपियां में 5 आतंकियों को इस एनकाउंटर में मार दिया गया है और त्राल में 2 आतंकी मारे गए। तो जो कल से ये एनकाउंटर जारी था, जिसमें कि 7 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं 24 घंटे के भीतर, सिर्फ 2 जगह, शोपियां और त्राल में। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, ये किस इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली थी और क्या अभी कार्रवाई पर ताजा स्थिति है? प्रशांत, जिस तरीके से आपको मालूम है कि कल शाम को एनकाउंटर शुरू हुआ था शोपियां के एक इलाके में। वहां पे इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहां पे 5 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। पहले 3 मिलिटेंट मारे गए उस एनकाउंटर में और उसके बाद 2 मिलिटेंट जो है वो एक मस्जिद में दाखिल हो गए थे और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद के इमाम को लाया और एक मिलिटेंट के भाई को भी लाया और उनसे कहा गया था मिलिटेंट से कि वो सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने नकारा। सरेंडर की ऑफर उन्होंने मानी नहीं और उसके बाद मुठभेड़ फिर से शुरू हुई। अभी जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, 5 मिलिटेंट मारे गए हैं वहां पर, हालांकि 4 की पुष्टि जो है पुलिस ने कर दी है और साथ ही त्राल में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि की है पुलिस ने। और उसमें गजवतुल हिंद जो है उसके चीफ इम्तियाज अहमद भी बताया जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि पुलिस ने की है। तो कुल मिला के 7 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं 2 एनकाउंटर्स में और 6 की पुष्टि जो है ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। और जो सूत्र बता रहे हैं, कुल मिला के अब 7 मिलिटेंट कल शाम से मारे गए हैं साउथ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के त्राल इलाके में और शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी ऑपरेशन हालांकि दोनों जगहों पे जारी है। ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के भीतर ही 7 आतंकी मार दिए गए। मस्जिद में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, लेकिन बहुत कोशिश की गई और वहां पर बुलाया भी गया कि वो सरेंडर कर दें, लेकिन फायरिंग हुई और आखिरकार मारे गए वो आतंकी। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई, एक और कोरोना की दूसरी लहर देश में कहर बरपा रही है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की मुहिम का एक अहम हथियार भी साबित होना सबसे खास बात। लेकिन कोरोना के टीके पर ही अब सियासी टकराव भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की किल्लत का हवाला देते हुए कई जगहों पर सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन रोक दिया है। मुंबई में भी 25 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन रोकने की खबर आ रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने का नोटिस लगा दिया गया है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की वजह से बारामती, पनवेल, सांगली और सतारा समेत कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन बंद हो गया है। इतना ही नहीं, मुंबई के 25 प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन बंद होने का दावा किया जा रहा है और अस्पतालों के बाहर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने का पोस्टर लगा दिया गया है। अब ऐसे में वो लोग परेशान हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 से कुछ लोग शिकायत ये भी कर रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन की तारीख हमें बताई जाती है सूचना देकर, मैसेज के जरिए, तो फिर वैक्सीन खत्म होने की, आज वैक्सीनेशन ना होने की जानकारी हमें क्यों नहीं दी गई है। और नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने दावा किया कि केंद्र से आपूर्ति कम है। केंद्र का कहना है कि यह एक गलत बयानी है, भ्रम फैलाने की कोशिश है। तो वहीं इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी गर्मा गया है। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। विवेक, महाराष्ट्र की जनता क्या हकीकत इस वक्त देख पा रही है, समझ पा रही है? महाराष्ट्र सरकार कह रही है वैक्सीन सप्लाई नहीं है, केंद्र सरकार कह रही है गलत बयानी है। देखिए प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि उनके पास वैक्सीन अब बेहद कम बची है और उन्होंने बोला था कि अगर वैक्सीन केंद्र सरकार से जल्दी डिस्पैच नहीं होती है तो आज शाम तक सारी वैक्सीनेशन सेंटर जो 36 जिले हैं पूरे महाराष्ट्र में, वो पूरे जिले में वैक्सीनेशन बंद हो सकते हैं। तो वही बार बार गुजारिश करें कि केंद्र सरकार से कि वैक्सीन को जल्द से जल्द डिस्पैच करें। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम मुंबई के सबसे बड़े नेस्को कोविड सेंटर में है, जो जहाँ पे सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। देखिए कितनी भीड़ है लोगों की, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो लोग धूप में खड़े हैं और पंडाल के अंदर खड़े हैं।
हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए। कुछ देर पहले यहाँ की जो डीन है उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनके पास जो वॉल्व है वो 3000 सिर्फ बचे हैं। अगर इसी तरीके से और इतनी बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ पे आती रही तो ये जो वैक्सीन इनके पास बची है वो महज 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। वैक्सीन खत्म होने के बाद उन्हें फिर जो मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर उन्हें बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी तब तक वैक्सीनेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अंदाजा लगाइए कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए। अगर वैक्सीनेशन आज महाराष्ट्र में आज शाम या फिर कल सुबह तक नहीं पहुंचती है तो पूरे 36 जिले जो है पूरे महाराष्ट्र में वहां पर जो वैक्सीनेशन सेंटर का प्रोसेस चल रहा है उसको रोकना पड़ेगा। लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं और ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि इस बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत इस तकलीफ को और ज्यादा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और कल इसीलिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम कोरोना से इस लड़ाई को सियासत में ना घसीटें, सब मिलकर लड़ने की कोशिश करें। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। स्कूल में जहां आग लगने की खबर है, कृष्णा नगर के स्कूल में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है जानकारी मिलते ही, और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई है। अंकुर स्कूल में यह आग लगी है और आप तस्वीरें भी देखेंगे कि किस तरह से काला धुआं आसमान छूता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि यहां कोई लोग मौजूद ना हो, उन्हें बाहर रखा जाए, दूर रखा जाए, और फायर ब्रिगेड की टीम इसी में जुटी हुई है कि किसी को कोई नुकसान ना हो और इस लगी आग पर काबू पाया जाए। और उसके बाद यह पता लगाने की कोशिश होगी पड़ताल में कि आग लगने की आखिर वजह क्या है। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है, इमारत में कई बच्चों के फंसे होने की भी जानकारी। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, क्या ताजा हालात बने हुए, कितने बच्चे इसमें भी फंसे हो सकते हैं? जा रही है दमकल कर्मी के हिसाब से वहां पर 7 लोगों के फंसने की जानकारी, जिसमें 4 छात्र है। जब ये आग लगी तब 10वीं और 12वीं का चूंकि बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी और कुछ ऑफलाइन क्लासेस, हालांकि गुजरात में अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुलाया गया था। ऐसे में बच्चे वहां पर थे और ये आग किस तरीके से लगी अंदाजा नहीं लगा, लेकिन बच्चे अपनी जान बचाने के लिए टेरेस पर चले गए और उसके बाद ये आग की जो लपटें हैं वो धुएं में है। जो जिस तरीके से लग रहा है कि अब जो भी आग लगी होगी वहाँ केबल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि तभी ये धुआं इतना ज्यादा होता है। तो वायर में आग लगी होगी, कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि 10 जितनी गाड़ियां वहां दमकल की मौके पर पहुंच रही है, 5 गाड़ी पहले से वहां पर मौजूद है और आग को काबू में करने की कोशिश कर रही है। जो जबकि प्राथमिकता सबसे पहले जो छत पर जो 4 बच्चे दिख रहे हैं उनको बचाने की है। और बताया कुल जा रहा है कि 3 और जो साथ में छात्रों के साथ जो टीचर्स थे वो या ऑफिस का कोई स्टाफ, स्कूल का कोई स्टाफ वहां पर होगा। ऐसे में 7 लोगों के अंदर फंसे होने की जानकारी भी प्राथमिक तौर पे हमें आज मिल रही है, जिसमें से बच्चों को बचाने की अभी कोशिश जारी है। प्रशांत, लेकिन जो कोशिश है, हम छत में वो तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं इसी इमारत की छत पर दिखाई दे रहे हैं और प्राथमिकता यही कि इन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। कुल मिलाकर 7 लोगों के फंसे होने की आशंका है इसमें और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जनक, लेकिन सबसे खास बात है वो ये कि आसपास किस तरह के हालात बने हुए हैं ताकि ये आग कहीं और ना फैल जाए। देखिए प्रशांत, अगर आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं तो आसपास में भी कमर्शियल बिल्डिंग और वही है, लेकिन लोग अब चूंकि आग लगी है पास की बिल्डिंग में, ऐसे में लोग नीचे उतर गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता जो दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे हैं उनकी यही है कि अब जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो आग आगे स्प्रेड ना हो। ऐसे में कुछ जो दमकल कर्मी है वो आग को काबू में करने की कोशिश में लगे हैं, जबकि बाकी जो कर्मी वहां पर दमकल कर्मी पहुंचे हैं वो जो बच्चे आग में फंसे हैं उनको बचाने की कोशिश में लगे हैं। तो पैरेलल 2 जो टीमें हैं वो लगातार इसके पीछे जद्दोजहद में लगी हैं। पहली प्राथमिकता बच्चों को बचाने की है। प्रशांत, और ये तस्वीरें भी, एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है, आग लग गई है स्कूल में। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीर, कृष्णानगर का अंकुर स्कूल बताया जा रहा है। 7 लोगों के फंसे होने की आशंका है। छत पर जो बच्चे फंसे हुए हैं और उनकी तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। 4 छात्र हैं ये, लेकिन जनक, किस क्लास के ये छात्र थे जो स्कूल पहुंचे हुए थे आज, और ये हादसा कैसे हुआ? प्राथमिक तौर पर कुछ आशंका और जानकारी? एक बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद से आ रही है जहां स्कूल में आग लग गई है। 7 लोग फंसे हुए हैं, दमकल की गाड़ियां मौके पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन लड़ाई कोरोना से भी जारी है। अब वैक्सीनेशन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी, और वैक्सीनेशन बंद करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर अब सवाल उठाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उन्हें अब तक
1,06,00,000 वैक्सीन दी जा चुकी है, जिसमें 91 लाख का इस्तेमाल हुआ है और 15 लाख अब भी महाराष्ट्र सरकार के पास बची है। फिर क्यों जानबूझकर वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे हैं? क्यों झूठी खबर की बौछार हो रही है? देवेंद्र फडणवीस का बड़ा सवाल पलटवार महाराष्ट्र सरकार पर है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की ओर से आरोप यह लगाया गया कि वैक्सीन की कमी है और ऐसे में कई लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर परेशान भी नजर आ रहे हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कोविड सेंटर में वैक्सीन के लिए 2 घंटे से लाइन में खड़े लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब अचानक वहां वैक्सीन खत्म होने की वजह से वैक्सीनेशन का काम रोकने का नोटिस लगा दिया गया। किस तरह के हालात थे, हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत चल रही है वो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के जंबो कोविड सेंटर में, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का जोरों शोरों से काम शुरू था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नोटिस चिपका दी गई है कि वैक्सीन खत्म होने की वजह से वैक्सीनेशन रोका गया है। पुलिस को बुलाया गया है। यहाँ पर काफी हंगामा हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कब यहाँ आए थे? इनके पास अगर वैक्सीन नहीं है तो इनको मैसेज देना चाहिए। हमने जब रजिस्ट्रेशन किया, आपको दूसरे दिन तीसरे दिन रजिस्ट्रेशन को मेरे को करवा के भी आज 8 दिन हो गया। इन्होंने नहीं तो एक सिंपल छोटा सा मैसेज भी भेजा नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, आप लोग मत आइएगा। परेशानी है। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। अभी भी जो लोग हैं वैक्सीन लेने के लिए अभी भी सेंटर पर आ रहे हैं, लेकिन हताश होकर उन्हें मजबूरन वापस जाना पड़ रहा है। वैक्सीन की कमी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय बीकेसी जंबो कोविड सेंटर के डीन राजेश ढेरे जी मौजूद हैं। ढेरे सर, कब तक ये वैक्सीन मिलेगी? अभी जो 160 डोज आज अवेलेबल है उतने हम दे रहे हैं, और जब तक आगे वैक्सीन नहीं आ रही, आगे हमें सूचना नहीं मिलती, तब तक हम दे नहीं पाएंगे। सर, कई सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके की रिसीट लेकर आ रहे हैं। आज उनकी अपॉइंटमेंट थी, निराश होकर वापस जा रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, उनको तो यही सूचित करना चाहूँगा कि आज डोसेस कम है, जितने डोसेस है उतने ही दे पाएंगे। मेरी उन लोगों से विनती है कि आपको आगे सूचना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दे देगी, तब तक आपने रुकना है, और जैसे ही सूचना प्राप्त होती है आपने अपनी वैक्सीन लेना है। सर, यहाँ पर भीड़ हो रही है काफी ज्यादा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अभी हालत मुंबई की या महाराष्ट्र की सबको पता है। मेरी तो विनती है लोगों से कि आप जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग और डिसइंफेक्टेंट, कृपया ये हर एक की जिम्मेदारी है, वो पालना है। कृपया करके हर जगह पालिए, यहाँ भी पालिए, घर में भी पालिए, हर जगह पालिए। उससे आपको ही फायदा होगा, आपके फैमिली को फायदा और मुंबई को फायदा होगा। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अब तो आरोप प्रत्यारोप की सियासत, नेता क्या कह रहे हैं? और ये बड़ी दिक्कत है ये अब लोगों की जो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन गफलत की स्थिति देखने पर बड़ी तादाद में पुलिस बल भी बुलाया गया ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। लोग भी यहां पर कह रहे हैं कि लोगों को सूचित किया जाएगा, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होने के बाद उन्हें बुलाया जाएगा, क्योंकि यह पोस्टर अब बाहर लगा दिया गया है कि टीके खत्म हो चुके हैं और वैक्सीन की कमी की वजह से काम रोक दिया गया है। कई ऐसे सेंटर हैं जिसे लेकर के महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहले भी बार बार कहा जा रहा था कि अगर टीके और सप्लाई नहीं किए गए, वैक्सीन की सप्लाई नहीं हुई, तो ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि इस बात की जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई जिन्हें सूचित कर यहां पर बुलाया गया है। इस बात की जानकारी उन तक थी कि वो यहां पर पहुंचे, लेकिन अब इस आरोप प्रत्यारोप की सियासत में नेता क्या कहते हैं? अभिषेक, यही है इस वक्त सबसे बड़ा सवाल कि हकीकत क्या है, नेता किस तरह से रिएक्ट करते हैं और सच्चाई जनता को बताते हैं। देखिए, मेरे साथ असलम शेख हैं, प्रशांत असलम शेख मुंबई के गार्डियन मंत्री हैं। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की सियासत मची है कि आखिर वैक्सीन है कि नहीं है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असलम शेख हैं। असलम भाई, जिस तरीके से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन आपके पास पर्याप्त है, आप वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हैं, लगा कम रहे हैं और केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि वेस्टेज क्या होता है? क्या हम गटर में फेंक रहे हैं? हमारे पास आप लोगों ने पहले वैक्सीनेशन ज़्यादा दिया, हम लिमिटेड ही सेंटर्स खोल रहे थे, हमें पता था कि आगे चल के ये राजनीति करेंगे।
और हमने इनके कहने के हिसाब से जगह जगह पे सेंटर्स खोल दिए और हम पहले से मांग कर रहे हैं कि मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में जो है वो केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमें आने वाले दिनों में ज़्यादा वैक्सीनेशन लगेंगे। और आप देखिए अभी कि महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है और कितना वैक्सीनेशन हमें दिया। हरियाणा जो इतना छोटा सा है उसको हमारे से डबल देने का काम किया। गुजरात में आपके कहने के हिसाब से वहाँ कोई मरीज़ नहीं है, वहाँ पे आपने लाखों देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में करीबन 50 लाख देने का काम किया और यहाँ महाराष्ट्र में 7 लाख 10 लाख इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये कोई राजनीति का वक्त नहीं है। केंद्र सरकार की बैठे हुए लोगों से कहना चाहूँगा कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता भी इसी देश की है, भले आज उनकी सरकार नहीं है, तो इस तरीके का दुर्भाव करना ये मेरे अभी मुंबई में क्या कंडीशन है, क्योंकि मुंबई को लेकर के बहुत सारी कई सारे सेंटर्स बंद हो गए हैं, 25 प्राइवेट सेंटर्स बंद हो गए, आज भी मुंबई में बहुत सारे सेंटर्स बंद हो जाएंगे। नहीं, सेंटर्स बंद करना ही मेरे ख्याल से ये मानसिकता केंद्र सरकार की होगी। करके तो उन्होंने वैक्सीनेशन जो है सप्लाई टाइम पे नहीं कर रहे। वैक्सीनेशन कम होने वाले हैं, 2 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे, इस तरीके के हम वारंवार जो है टॉपी जी कह रहे हैं, जो सचिव जी हैं वो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं लगातार, या तो वो दे देवे या हमें कम से कम हमारे मुंबई शहर में हैपकिंस को कम से कम परमिशन करें ताकि हम यहाँ पे अपनी वैक्सीनेशन तैयार करें। कुछ तो इस तरीके से रास्ता वो निकालें। लेकिन जिस तरीके की बात सामने आ रही है, केंद्र सरकार लगातार कह रहा है, प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट कर रहे हैं, दूसरे मिनिस्टर्स ट्वीट कर रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के इसको सियासी तरीके से खेल रहे हैं, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सियासत ला रहे हैं। वैक्सीनेशन कौन दे रहा है देश भर में? राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। वैक्सीनेशन किसको लगाना चाहिए, कितने उम्र वालों को लगाना चाहिए, और सारी गाइडलाइंस जो है वो केंद्र सरकार नक्की कर रही है। फ्रंट लाइनर को देने का उन्होंने आदेश दिया था, फ्रंट लाइनर को देना बंद करो, ये उनका आदेश है। तो देने वाले वो, गाइडलाइंस देने वाले वो, तो राज्य सरकार तो सिर्फ एक फ्रंट लाइनर की तरह उनके आदेश को पालन कर रही है और उसी की तरह देने का काम कर रही है। आज केंद्र सरकार को पता है कि 62% से ज़्यादा केसेस अगर महाराष्ट्र में है तो उसके हिसाब से उनको यहाँ पे वैक्सीनेशन देना चाहिए। जावड़ेकर जी हो गए, चाहे पीयूष गोयल जी हो गए, या जितने भी केंद्र सरकार में महाराष्ट्र के जो मंत्री बैठे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि केंद्र सरकार में महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा योगदान है, करके उनकी सरकार बनी। और प्लस इंसानियत ये होनी चाहिए थी। और केंद्र सरकार से तो मैं अपील करता हूँ कि कोई देश ने जो है वैक्सीनेशन दूसरे देशों को देने का काम नहीं किया है, पहले अपने देश के अपने लोगों को देने का काम किया, अपने लोगों की जान बचाने का काम किया है। आप तो ले जाके पूरी दुनिया भर में बांटने का काम करो और यहाँ तो आप तोल के आप देने का काम करो, इस राज्य को इतना, उस राज्य को उतना, अपने मन में आया वहाँ पे नौजवानों को जो है गुजरात के लोगों को देने का काम किया। हमें उसका विरोध नहीं है। महाराष्ट्र के भी तो नौजवान हमारे हैं, इनको भी तो देना चाहिए था। बिल्कुल आप अपने हिसाब से। अब ये और ज्यादा गर्माती जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर सियासत, लेकिन इसमें दिक्कत लोगों की हो रही है जो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच चुके हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स वैक्सीन सेंटर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई है और जानकारी मिलने पर पुलिस बल को यहां पर बुलाना पड़ा है और यहां पर अनाउंसमेंट करके लोगों को वहां से अब दूर हटाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। बीकेसी कोविड सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर अनाउंसमेंट कर रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग आए हैं वहां उन्हें यहां से बाहर निकालने का काम जो है वो पुलिस कर रही है। सुबह के वक्त काफी ज्यादा भीड़ यहां पर हो गई थी, जिसके बाद अब पुलिस को यहां पर आना पड़ा है। अस्पताल के प्रशासन के जो डीन हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी लोगों को बताया जाएगा, उसके पहले लोग यहाँ पर ना आए, भीड़ ना करें। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई है और यहाँ पर भीड़ ना बचाए ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोका जा सके। अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है, लोगों से भीड़ नहीं करने की विनती की जा रही है। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर नेस्को में भी आज शाम तक वैक्सीन खत्म होने की बात कही जा रही है। सेंटर के बाहर सुबह से ही बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की भीड़ जुट चुकी है। महाराष्ट्र में अब कोरोना वैक्सीन की बड़ी कमी दिख रही है और साफ तौर पर महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने बता दिया कि राजेश टोपे ने कि अगर आज शाम तक केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं भेजती है तो सारे 36 जिलों में जो है उन्हें कोविड सेंटर की जो वैक्सीनेशन सेंटर है बंद करने पड़ेंगे। उसी की वजह से देखिए जो हम इस समय मुंबई के गोरेगांव इलाके के जो सबब इलाके का बड़ा नेस्को कोविड सेंटर है वहाँ पर वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं।
वैक्सीनेशन के लिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस कदर भीड़ है कि बैठने की व्यवस्था करने के बावजूद भी लोग अब खड़े होकर लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी किसी तरह से उन्हें वैक्सीन मिल सके, क्योंकि धीरे धीरे जब ये खबरें आई कि वैक्सीनेशन ख़त्म होने वाली है उसको लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और इसी वजह से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है सबको वैक्सीन लगे। देखिए पंडाल के अंदर जो था उन्होंने व्यवस्था की रखी थी कि लोगों को गर्मी और धूप न लगे। पंडाल के अंदर जो लोग खड़े थे उसके बाद भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लंबी कतारें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लंबी कतारें लोगों की लग चुकी हैं और ये जो कतारें वो सीधे हाईवे तक गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो वैक्सीनेशन के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। और नेस्को की जो डीन है डॉक्टर नीलम आंद्रे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके पास डोजेज बहुत कम बचे हैं और जिस तादाद में लोग आ रहे हैं उस तादाद के हिसाब से शाम 4 से 5 बजे तक सारी जो डोजेज हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। क्या स्टेटस है मैम वैक्सीन का, क्योंकि वैक्सीन की कमी बहुत देखी जा रही है पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में? वैक्सीन की कमी है और देखा जाए तो लोगों में बहुत उत्साह आया है वैक्सीन लेने का। लास्ट 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग बहुत एंथू होकर आ रहे हैं वैक्सीन लेने को, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है। हमारे लास्ट 3 दिन के जो आंकड़े हैं, हम लोग ने 5000 से ऊपर हर एक दिन पेशेंट्स सिटीजन्स को वैक्सीन दी है। आज के स्टॉक देखा जाए तो मेरे पास 350 वायल्स कोविशील्ड के हैं और 300 वायल्स कोवैक्सीन के लास्ट हैं। ये इसमें से हमने देखा है कि रोज के जो सेकेंड डोज के कोविशील्ड लोग आते हैं करीबन 500-600 होते हैं, तो उनके लिए हमें वैक्सीन रखनी पड़ेगी कि ये सेकेंड डोज के लिए आ रहे हैं और बाकी जो 3000 वायल्स हैं हम लोग फर्स्ट डोज कोविशील्ड दे पाएंगे। लेकिन ये हालात सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नागपुर में भी वैक्सीन ना होने का हवाला देकर के 5 वैक्सीनेशन सेंटर में काम रोक दिया गया है और इसकी वजह से लोगों की परेशानियां अब और ज्यादा यहां बढ़ती चली जा रही है। मैं सेकंड डोज लेने के लिए आया था, पहले डोज मैंने यहीं लिया और सेकंड डोज के लिए आया था, पर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कब आएगा ये भी मालूम नहीं है। बड़ी तकलीफ हो रही है इसके कारण, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलती है, इसमें कॉमन आदमी को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ तर्क दूसरे ही हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वैक्सीन के कमी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। देखिए, मोदी जी ने कमिटमेंट और कल्चर जो सत्ता का है वो बहुत बदला है। अब जो है वो बयानबाजी और लफाजी से काम नहीं चलेगा। अब आपको ग्राउंड पर जो है वो लोगों के हितों के लिए, लोगों के सरोकार के लिए, लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम करना होगा। अब आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे देश के नेता हैं जिन्होंने वर्क कल्चर को बिल्कुल पीपल फ्रेंडली बना दिया है। लेकिन ये शिकायत सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं आ रही, दूसरी और कई जगहों पर भी कमोबेश ऐसी स्थिति अब दिखने लगी है। वैक्सीन की किल्लत होने की तस्वीरें अब कई और जगह से सामने आई और राजधानी दिल्ली से ही लगा उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद भी, यहां भी इसी तरह की तस्वीर। अस्पताल के बाहर वैक्सीन खत्म होने का नोटिस लगा दिया गया और इसकी वजह से वैक्सीन लगवाने के लिए यहां पहुंच रहे लोगों की परेशानियां अब और बढ़ती दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली से ही लगा हुआ उत्तर प्रदेश का यह इलाका है गाजियाबाद का, जहां वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर एक जगह नोटिस लगा दिया गया है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, लेकिन अब इस सेंटर में जो लोग पहुंच रहे हैं वो परेशान हैं। देश में कोरोना की दूसरी बड़ी लहर की चपेट में आने से अब दिक्कतें देश भर में फैलती जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1,31,000 से ज्यादा नए मामले आए। कोरोना के इस कहर को देखते हुए कई राज्यों में तो अब लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां भी लगनी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। दिल्ली और पंजाब में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दूसरे और भी राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगनी अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में लापरवाही जारी रखने पर
पूरा देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ता दिखाई देता है, जिससे बचने का बस इस समय एक ही उपाय है, कोरोना नियमों का पालन किया जाए। और इसीलिए न्यूज़ 18 की आपसे अपील है कि कोरोना से बचने के लिए, रोकथाम के लिए सबसे पहले जरूरी है आप मास्क पहने, नियमों का पालन करें। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अब हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। भारत में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1,31,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है और यह लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के केस 1 लाख से ज्यादा आ रहे हैं 24 घंटे के भीतर। इस महामारी की वजह से पिछले 24 घंटे में 780 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग कोरोना नियमों से बेपरवाह नजर आ रहे हैं, लेकिन अब लोगों को जागरूक करने के लिए अनूठा अभियान चलाया जा रहा है। कलाकारों ने एक ग्रुप बनाया है, एक नई मुहिम शुरू की है। एक कलाकार यमराज के भेष में लोगों को मास्क लगाने की अपील करता दिखाई दे रहा है। गली गली घूमता है और लोगों को सचेत करता है। मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ, मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ, यम है हम, मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ। हर जतन किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने क्योंकि अपने पांव अब तेजी से पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर ही उत्तर प्रदेश में कोरोना के करीब 8,500 नए मरीज सामने आए हैं और इस बीमारी की वजह से 39 लोगों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। अकेले लखनऊ की बात करें तो 2,300 से ज्यादा केस सामने आए। इतना ही नहीं, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज से ही कोरोना के 50% केस सामने आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के मुकाबले। और इसीलिए इस गंभीरता को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। 17 अप्रैल तक इन जिलों में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट मिलेगी। कई और राज्य हैं जहां पर कोरोना तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ भी उन्हीं में से एक है। पिछले 24 घंटे में 10,500 से ज्यादा मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं और छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना से 72 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में अब शहरों में पाबंदी लगा दी गई है। राजधानी रायपुर में तो आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा ही छत्तीसगढ़ के कई और शहर, राजनांदगांव, धमतरी समेत 4 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही जाने आने की इजाजत होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अब सख्त कदम उठाने लगी है और इसी कड़ी में कर्नाटक ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जो कि 10 से लेकर 20 अप्रैल तक बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, कलबुर्गी, बिदर, तुमकुर और उडुपी के साथ साथ मणिपाल में भी लागू होगा। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा कर्नाटक में इन जिलों में और इस दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में है क्योंकि देश भर में कोरोना के जितने मामले सामने आते हैं लगभग आधे मामला महाराष्ट्र के होते हैं और यहां कोरोना की रफ्तार लगातार तेज बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 56,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं और इस महामारी की चपेट में आने से 376 लोगों ने दम तोड़ दिया 24 घंटे के भीतर। इस तरह पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 3 दिन में 995 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के कई शहरों की बात करें तो राजधानी मुंबई में एक दिन में करीब 9,000 केस मिल रहे हैं। 23 लोगों ने जान गंवा दी है 24 घंटे में। इसके अलावा पुणे, नागपुर और औरंगाबाद समेत कई शहरों में हालात अब बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है।